उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से कमजोर पड़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा, घाघरा, सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में गुरुवार शाम शारदा नदी में नाव पलट गई। नाव सवार 9 लोग बह गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। वहीं बिजनौर में गंगा नदी का पानी बहसुमा ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। पानी के बीच से गाड़ियां निकल रही हैं। रामपुर खादर और मीरापुर सिकरी गांव में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बारिश की वजह से सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अप्रोच और सर्विस रोड धंसने लगी है। बजरी उखड़कर सड़कों पर फैल गई है। कई जगह जलभराव हो रहा है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ, गोरखपुर समेत 25 शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 24 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें ललितपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ गया है, जिस वजह से यूपी में मानसूनी गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है और सैटेलाइट इमेज में यूपी के करीब 90% हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिख रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को वाराणसी, मेरठ और बिजनौर समेत 29 शहरों में झमाझम बारिश हुई। बिजनौर में सड़कें तालाब बन गईं। बेसिक शिक्षा अधिकारी और आवास विकास के दफ्तर में पानी भर गया। वहीं मेरठ में गंगा किनारे लगा बिजली का टावर बह गया। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम दानिश के अनुसार मध्य भारत में बना मानसूनी सिस्टम जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद मानसूनी रेखा तेजी से उत्तर प्रदेश की तरफ खिसकेगी। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं फिर से मजबूत होंगी। इसके असर से 3 से 4 अगस्त से एक बार फिर मानसून जोर पकड़ेगा। तेज बारिश का दौर शुरू होगा। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सहारनपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, वाराणसी शामिल हैं। बड़े शहरों की बात करें तो लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। सतही हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस साल अभी तक मानसून में कुल बरसात 176.4 मिलीमीटर हुई है, लेकिन सामान्य बारिश का औसत 307.4 मिलीमीटर है, यानी अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। आगरा में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना है। तापमान 31 डिग्री के आसपास है। करीब 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिन में रिमझिम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। तो बिजनौर के चांदपुर खादर क्षेत्र में गंगा नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि बहसुमा ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से गंगा का पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से नदी के किनारे तथा जलभराव वाले क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की जा रही है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 दिन पहले ही हुआ था। गुरुवार दोपहर किलोमीटर संख्या 30.6 के पास सड़क धंसने का वीडियो सामने आया। इसमें सड़क का हिस्सा टूटा दिखाई दे रहा है। निर्माण एजेंसी पीएनसी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा रही है। एनएचआई की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह एक्सप्रेसवे 4700 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। तो वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल स्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। करीब 50 से 60 छोटे मंदिर गंगा के पानी की चपेट में आ चुके हैं। घाटों के निचले हिस्से भी धीरे धीरे जलमग्न होने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार फिलहाल मानसून की सक्रियता कुछ कमजोर पड़ रही है। हालांकि 4 से 5 अगस्त के बीच मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद पूर्वांचल में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सैटेलाइट
इमेज में यूपी के ऊपर से बादल गायब दिख रहे हैं। नक्शे में काला हिस्सा साफ आसमान को दिखाता है, सफेद हिस्सा बादल को दिखाता है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 अगस्त के आसपास मानसूनी द्रोणी दोबारा उत्तर प्रदेश की ओर खिसक सकती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं फिर मजबूत होंगी। इसके चलते अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी और व्यापक बारिश होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में बारिश तो कम हो रही है, लेकिन बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ों से आ रहा पानी उत्तर प्रदेश में संकट पैदा कर रहा है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।